خطیب ذیشان، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت اقدس حضرت مولانا عطا اللہ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں واعظ و نصیحت فرما کر ہمارے ایمان کو گرمائیں۔ ذرا حضرت کا استقبال ہو جائے، اپنے جاگنے کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ Será no sata. Será que chove ya urdu chove. Chalo. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولعمر أول من شق الأرض ثم أبو بكر ثم عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنهم خياركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبي بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان اللہ اجمعین صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں سب منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت ان چاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ عزیزان مکرم، حاضرین محترم، آپ انتہائی توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ آسان لفظوں میں آسان طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
जैसा जैसे कोई नहीं हो सकता, नबी के यारों जैसा भी क़यामत तक कोई नहीं हो सकता। नबी को अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए चुना है। नबी खुद नबी नहीं बना करता, उसको अल्लाह ताला ही चुनता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। हम ही उनको चुनते हैं और हम ही उनको हिदायत सीधे रास्ते की दिखाते हैं। और अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी को हमने चुना है। तो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुने हुए हैं, नबी के सारे यार भी चुने हुए हैं। मैं चुनूं, आप चुनूं, रिश्ता अपनी दिल का पसंद करें और कल को झगड़ा हो, फितना हो, फसाद हो, तो मैं कह सकता हूँ ना कि अंदर की बात का मुझे क्या पता, मुझे कल की बात का क्या पता कि क्या होगा। मैंने तो इस वक्त ठीक समझा, ठीक सोचा, रिश्ता ठीक चुना। लेकिन अल्लाह जिसको चुनता है उसको पैदाइश से पहले का हाल की भी पता है और पैदा हो जाने के बाद के हालात का भी पता है। उसको उसके दिल की बात का भी पता है और इसके बाद के हालात का भी पता है। इसलिए अल्लाह ताला जिसको चुनता है उसके चुनाव में कोई गलती नहीं हो सकती। इस वक्त मैं दो बातों को बहुत आसान और अजीब अल्फाज में पेश करने की कोशिश करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर छोड़ दें, नऊज़ु बिल्लाह, खुदा नहीं मिलता। और अगर नबी के यारों को छोड़ दें तो मुस्तफ़ा नहीं मिलता। बजस हुब्बे मोहम्मद कामिल मुसलमान हो नहीं सकता, फ़कत खुदा का मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। अगर नबी की मोहब्बत ना हो, अल्लाह ताला को माने तो मुसलमान नहीं। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना ज़रूरी है, फिर अल्लाह ताला को सही मान सकेंगे। तो नबी के यारों को मानना भी ज़रूरी है, फिर नबी को मान सकेंगे। नबी के यारों को ना माने तो नबी को भी हम पहचान नहीं सकते। हम नबी से उनके यारों को जितना दूर करें, खूब तवज्जो मेरी तरफ रहे, बहुत ध्यान से इत्मीनान से बात को सुने। नबी के यारों को जितना हम नबी से दूर करें, जुदा करें, भाई देखो फिर उधर देख रहे हो तो तवज्जो तो ना हुई ना, भाई मेरी तरफ देखो। नबी के यारों को जितना हम दूर करें नबी से, हम कर नहीं सकते। क्यों? अल्लाह ने भी नबी के साथ उनके यारों को जोड़ दिया है और ख़ुद नबी ने भी हर मौके पर अपने यारों को याद रखा है। आने से, पैदा होने से भी पहले नबी का जो तज़किरा हुआ तो नबी के यारों का भी तज़किरा हुआ। पैदा होने के बाद नबी ने तज़किरा फरमाया तो यारों का भी तज़किरा फरमाया। सारी ज़िंदगी के मुश्किल वाक़यात में जहाँ नबी का ज़िक्र होता है, नबी के यारों को भी मेरे आका ने याद रखा। और जब दुनिया से चले जाएंगे तो चले जाने के बाद भी मेरे आका ने अपने यारों का ज़िक्र खैर बताया कि क्या होगा। तो अल्लाह ने भी नबी के यारों को नबी से जुदा नहीं किया, इकट्ठे इकट्ठे रखा। और नबी ने भी अपने यारों को अपने आप से जुदा नहीं किया। हर मौके पर नबी ने अपने यारों का भी नाम साथ ही रखा। तो जिसको खुदा मिलाए, जिसको मुस्तफ़ा अपना अपने करीब करे, दुनिया का कोई इंसान उनको तोड़ना चाहे खुद तो टूट जाएगा, लेकिन नबी से नबी के यार नहीं टूट सकते। अब मैंने जो बात कही पहली कि अल्लाह ताला ने नबी के साथ नबी के यारों को भी साथ रखा है, दलील क्या है? सिर्फ बात नहीं, दलीलें हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कुरान है, सूरत फतह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
तो रसूल होने की दलील क्या है? फरमाया देखो वल्लदीना माहू, उनको देखो जो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ वालों को देख लो, शागिर्दों की काबिलियत देखो, उस्ताद की काबिलियत खुद समझ आएगी। है नबी के यारों को, सहाबा को देख लो, नबी का नबी होना तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। वल्लदीना माहू, जो नबी के साथ हैं उनको देखो ना, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की दलील मिलेगी। नबी के साथ कौन है? तवज्जो मेरी तरफ। वैसे तो बहुत सहाबा हैं, 1,24,000 कमोबेश सहाबी हैं, वो सब नबी के सहाबा हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, लेकिन 4 अजीब हैं। फरमाया वल्लदीना माहू, कुरान अशिद्दा वल्लदीना माहू, जो नबी के साथ हैं। ये माहू के लफ्ज़ में हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इससे अबू बकर सिद्दीक मुराद हैं, जो नबी के हर वक्त साथ हैं। और अशिद्दा अलल कुफ़ार, जो काफरों पर बड़े सख्त हैं, इससे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद हैं। और रुहमा ओ बैनहुम, ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, इसमें हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद हैं। और तराहुम रुक्कान सुज्जदा, देखोगे कभी रुकू में कभी सजदे में, इससे अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह मुराद हैं। कुरान ने भी नबी के 4 यारों को अपने आप से जुदा नहीं किया, तो कोई क़यामत तक पागल अगर कोशिश करना चाहेगा खुद तो टूट जाएगा खुदा और मुस्तफ़ा से, लेकिन नबी के यार नबी से जुदा नहीं हो सकते। कुरान की इस आयत में इन चारों का जिक्र है। अशिद्दा अलल कुफ़ार से हज़रत फ़ारूक आज़म हैं। मैंने अभी तरतीब बताई, ये तरतीब है। अल्लाह ने भी नबी के साथ नबी के यारों का तज़किरा किया है। एक बात और खूब तवज्जो रहे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने यारों को हर वक्त याद रखा है, साथ रखा है। क्या? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आना व अबू बकरन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदतिन सुम्मा नुईदु, या यूँ लफ्ज़ कहेंगे कि वफ़ीहा तुदफन या नुदफन। मेरे आका ने फरमाया कि मैं भी, अबू बकर भी, हज़रत उमर भी, खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदतिन, हम सबको अल्लाह ने एक मिट्टी से पैदा किया। सुभान अल्लाह, एक मिट्टी से पैदा किया, एक मिट्टी से। और ये बात हदीस में है, बेहतर देखो, खूब तवज्जो रहे। हदीस में है कि अल्लाह जब इंसान को पैदा करता है, जहाँ इंसान दफन होता है उस जगह की मिट्टी लेकर उसकी नाफ में भी रखता है, उस जगह की मिट्टी उसके नाफ में डाली जाती है। और उसके बाद जब वो फौत होता है तो जहाँ से मिट्टी लेकर इसको बनाया गया था, इसके फौत हो जाने के बाद इस इंसान को उसी मिट्टी में दफन किया जाता है। तो मेरे आका ने फरमाया आना व अबू बकर व उमर, मैं भी, अबू बकर भी, उमर भी, खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदतिन, हम बने ही एक मिट्टी से हैं। है एक मिट्टी से हैं, जहाँ से ख़मीर अल्लाह ने मेरे आका का लिया, वहीं से ख़मीर हज़रत उमर फ़ारूक अबू बकर सिद्दीक़ का लिया, उसी जगह का ख़मीर लिया हज़रत उमर का। ए अल्लाह के नबी, ठीक है पैदा तो हुए एक मिट्टी से, फिर फरमाया वफ़ीहा नुदफ़न, हम जहाँ से पैदा हुए दफन भी वहीं होंगे। मेरे आका ने पहले बता दिया। और देखो अल्लाह की तकदीर, जिस रोज़ा पाक में, पाक जगह में, जिस गुंबद खजरा के नीचे मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी वफ़ात के बाद वहीं गए, हज़रत उमर फ़ारूक भी वफ़ात के बाद, शहादत के बाद वहाँ गए। ये वहाँ गए क्यों? अल्लाह ने जब बनाया तो मिट्टी भी यहीं से उठाई थी। अल्लाह तीनों की मिट्टी एक जगह से ली है, और आप तीनों का दफन मदफन भी एक ही जगह है। तो मेरे आका ने जब अपना नाम लिया कि मैं कहाँ से बना हूँ, तो साथ अपने यार अबू बकर व उमर का भी नाम लिया। जब नबी जुदा नहीं करते, दुनिया का कोई बंदा कौन है जिसकी ताकत के नबी से उनके यारों को जुदा कर दे?
सुभान अल्लाह को। भाई मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये मैंने पहली बात पैदाइश की। और वो एक भी बेटा बोलो नहीं, तवज्जो, क़यामत आएगी, हम सब का ईमान है क़यामत पक्की बात है ना भाई, क़यामत आएगी। और सिर्फ आएगी नहीं बल्कि कब्रों में जो लोग पड़े हैं वह इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, कब्रें फट जाएंगी और सब लोग कब्रों से दोबारा ज़िंदा होंगे और खड़े होंगे। तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना है अव्वलु मन शक्कल अर्ज़ तनशक्कल अर्ज़, अव्वलु मन, सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, मैं बहर आऊँगा। सुम्मा अबू बकरन, फिर मेरे बाद हज़रत अबू बकर आएंगे। सुम्मा उमर, मेरे बाद हज़रत उमर आएंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अव्वल, सबसे पहले कब्र मुबारक से मैं बहर आऊँगा। फिर हज़रत अबू बकर आएंगे, फिर हज़रत उमर आएंगे। फिर क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया फिर सारे बकी के कब्रिस्तान वाले ये उठेंगे। फिर क्या होगा? फरमाया फिर हम इंतज़ार करेंगे कि मक्के वाले भी उठकर वहाँ आ जाएं। मक्का में जितने लोग दफन हैं वो सारे उधर आ जाएंगे। अब मदीने वाले सारे उठ चुके हैं और मक्के वालों का इंतज़ार है, वो आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया फिर ये काफ़िला मेरे आका क़यादत फरमाएंगे, ये सारी जमात को मेरे आका जन्नत की तरफ ले जाएंगे। तो देखो, पैदाइश का जिक्र किया तो अबू बकर व उमर को साथ बयान किया, और ये जब दफन का जिक्र किया तो फरमाया ये भी साथ ही दफन होंगे। और फिर जब क़यामत के करीब उठने का जिक्र किया तो फरमाया पहले मैं, सुम्मा अबू बकरन सुम्मा उमरा, फिर हज़रत अबू बकर उठेंगे, फिर हज़रत उमर उठेंगे। तो नबी तो उठने में भी, पैदाइश में भी, दफन होने में भी अपने यारों को छोड़ता नहीं। फिर अल्लाह ने भी कमाल कर दिया, नबी के पहलू में सुलाकर ये बता दिया कि मैं भी जुदा नहीं होने दूंगा। तो जिसको न खुदा जुदा करता हो न नबी जुदा करता हो, किस पागल की ताकत है कि उनको नबी से जुदा कर सके? सुभान अल्लाह। एक बात और, बहुत तवज्जो, ये गौर से सुने, और ये मोती आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन ध्यान करो, याद करो। फितने परवर लोग गलत बातें कह कह कर नबी की शान के ख़िलाफ़, नबी के यारों के ख़िलाफ़ नाज़ेबा कलिमात कहकर हमारे दिलों में सहाबा की नफ़रत डालते हैं। पता ही नहीं है हमें कि नबी के यारों की इज़्ज़त क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीब हदीस है, फरमाया आसमान में दो फरिश्ते हैं, एक नरमी का हुक्म देता है, एक सख्ती करता है। फरमाया दोनों सच्चे हैं, दोनों सही हैं। फरमाया वो कौन हैं? एक फरिश्ते का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, एक का नाम मीकाईल अलैहिस्सलाम है। फरमाया दो नबी हैं, जो एक नबी सख्ती का हुक्म करते थे और एक नबी नरमी का हुक्म करते थे। एक का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और एक का नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। फरमाया ये दोनों सही हैं। फरमाया मेरे भी दो यार हैं, एक सख्ती का हुक्म करता है, एक नरमी का हुक्म करता है, दोनों सही और दुरुस्त हैं। वो मेरे दो यार कौन है? एक अबू बकर हैं, एक हज़रत उमर है। सुभान अल्लाह। तो देखो, नबी ने अपने यारों को साथ साथ रखा है ना, यही वजह है कि आज भी साथ सुलाया हुआ है ना। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। ये अकीदे की चीज़ें याद होनी चाहिए। एक बात और, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी अजीब बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मैंने अभी वाक़या नकल किए कि दो यार, मेरे आका ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन वज़ीरान फ़िस समा व वज़ीरान फ़िल अर्ज़। हर नबी के दो वज़ीर, वज़ीर ख़ास बंदे होते हैं, आम बंदा नहीं वज़ीर होता। मेरे हर नबी के दो वज़ीर आसमानों में हैं और हर नबी के दो ज़मीन पर वज़ीर होते हैं। फरमाया फ़अम्मा वज़ीरा या फ़िस समा, मेरे दो वज़ीर आसमानों में कौन हैं?
एक का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, एक का नाम मीकाइल अलैहिस्सलाम है। व अम्मा वज़ीरा या फिल अर्ज़ी, ज़मीन में मेरे दो वज़ीर कौन हैं? एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वज़ीर चुनकर बनाया जाता है, हर आदमी नहीं वज़ीर बनता, उसको चुना जाता है, ख़ासुल ख़ास बंदे को वज़ीर बनाया जाता है। तो मेरे आका ने फरमाया ये दो मेरे वज़ीर हैं, ज़मीन के वज़ीर हैं मेरे दो। तो और मेरे आका ने नाम लिया। तो जो जिसको नबी अपना वज़ीर कहे और कोई कहे कि वज़ीर हाकिम के बगैर चल जाता है, ये कैसे हो सकता है? नबी के वज़ीर हैं, तो जो नबी के वज़ीरों को नबी से जुदा करना चाहेगा वो ख़ुद तो नबी से जुदा हो जाएगा, नबी वज़ीरों को कहाँ छोड़ते हैं। एक बात और, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह को देखा, हज़रत उमर को देखा। कह दो रज़ी अल्लाह ताला। फरमाया हाज़ान, ये दोनों मेरे वास्ते ऐसे हैं कसमअ वल बसर, कसमअ वल बसर। समा कहते हैं कानों को, बसर कहते हैं आँखों को। ये दो अबू बकर और उमर, तवज्जो मेरी तरफ, ये दो ऐसे हैं मेरे लिए कसमअ वल बसर, जैसे कान और आँख। आप मुझे बताएं किसी के कान ख़राब हों ये ऐब है या नहीं? बोलो ना भाई, बोलो। किसी के कान ख़राब हों, वो सुनता ही ना हो, ये ऐब है या शिफा है? ऐब है। और जिसकी आँखें जो हैं काम ना करें, ये ऐब है या खूबी है? अंधा हो, नज़र कमज़ोर हो, रात को नज़र कुछ ना आता हो, तो ये ऐब है। और हम सब का अकीदा है कि नबी हर ऐब से पाक है। क्या है? नबी हर ऐब से, नबी पाक है, नबी हर ऐब से पाक है। तो मेरे आका ने क्या फरमाया कि अबू बकर उमर ये मेरे कान हैं और मेरी आँखें हैं। हाय उज़ुनान वस्सम, मेरे कान हैं, मेरी आँखें हैं। अगर कोई बंदा किसी को कहे तेरे कान ख़राब तो नहीं, वो ये तौहीन कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। अगर नबी उनको कहें मेरे कान हैं और नबी इन दो यारों को कहें मेरी आँखें हैं, और कोई नबी के कान और आँख को बुरा कहे, उसका इस्लाम कैसे रह सकता है? नबी पाक है, नबी के कान भी पाक हैं, नबी की बिनाई भी पाक है। मेरे आका ने अपने दो यारों को फरमाया मेरे कान हैं, मेरे आँखें हैं। तो जैसे इंसान की आँखें बेकार हों तो ये ऐब है, और नबी ऐब से पाक है, तो समझ लो ना कि नबी के यार भी ऐबों से पाक हैं। नबी के कान जो बने, नबी की आँखें जो बनी, वो भी पाक हैं। और कान इंसान से कभी जुदा नहीं हो सकता। अगर जुदा कर दिया जाए तो बंदा जिंदा मुश्किल से रहता है। अगर आँखें निकाल ली जाएं तो ज़िंदगी ठीक नहीं रहती। इंसान की ज़िंदगी बेकार हो जाए तो नबी से अबू बकर भी छीन लें, उमर भी छीन लें, तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ़ होगी। आँख के निकलने से तकलीफ़, कान के कटने से तकलीफ़, नबी के यार को अगर नबी से जुदा करें तो नबी को तकलीफ़ है। इसलिए नबी ने उनको अपने साथ साथ रखा है, अपने नाल नाल रखे, अपने गेल गेल रखा है, अपने पास सुलाया है, उनकी तरबियत खुद की है, उनके रिश्ते खुद लिए हैं, ताकि रिश्ता मेरा ताल्लुक़ इनसे ज़्यादा हो जाए। तो जिसको नबी साथ साथ रखे, कोई नबी का दुश्मन उनको जुदा करना चाहे, नबी दुश्मन को तो छोड़ देगा, अपने यारों को नहीं छोड़ेगा। एक और तरीके से समझें, वो भी बड़ी अजीब बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये 3-4 अहम वाक़यात हैं जो शायद आपने कभी भी ना सुने हो, कभी पता ही नहीं है सुनेंगे क्या। और जब से मोबाइल हैं, फ़ारग होंगे तो कोई सुनेंगे ना कुरान सुनते हैं, ना तर्जमा सुनते हैं, ना हदीस पढ़ते हैं, ना दीन देखते हैं। हमारे घरों में 50,000 का वो टीवी बड़ा टोकरा मौजूद है, लेकिन 50 रुपए की किताब नहीं है जिसमें इस्तंजे का मसला हो, वुज़ू का मसला हो, सोने का मसला हो। हमारा घर टीवी से मुज़य्यन तो है, लेकिन अल्लाह का कुरान भी बाज़ घरों में पढ़ने के लिए नहीं मिलता।
تو ہمیں کیا دین کا پتہ ہوگا؟ ہمیں کیا پتہ دین کیا ہے؟ سنو، غور کرو، زندگی صحیح کرنے کی کوشش کرو، ساری زندگی اندھوں کی طرح نہ گزارو۔ توجہ، عجیب واقعات نقل کر رہا ہوں میں۔ ایک آدمی تھا، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تھا، توجہ بھائی توجہ، ایک آدمی تھا، وہ بیل کو لے کر جا رہا تھا، بیل کو، ڈاند کو گدی ویندا، وہ بیل کے اوپر چڑھ گیا، بیل کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیان کیا، فرمایا بیل بول پڑا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیتی کے لیے پیدا کیا ہے، خلقنا من الفل للحرث، ہم تو کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سے کھیتی باڑی کا حال چلانے کا کام لو نا، تو ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے، ہم تو اس کے لیے بنائے نہیں گئے۔ بیل بول پڑا، بیل بول پڑا۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی بیل بول پڑا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں بھی ایمان لایا اس بات پر، ابو بکر بھی ایمان لائے اس بات پر، عمر بھی ایمان لائے اس بات پر کہ بیل بول پڑا۔ جب یہ بات میرے آقا نے فرمائی، اس وقت ابو بکر صدیق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، حضرت عمر بھی ساتھ نہیں تھے، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لائے، ابو بکر بھی ایمان لائے۔ میرے نبی نے تو ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ جس کو نبی اپنے قریب سلائے، اپنے قریب بٹھائے، اپنے قریب ان کو بلائے، کون دنیا کا بے وقوف ہے جو اس کو نبی سے جدا کر سکے؟ حالانکہ ابو بکر و عمر تھے نہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ میں بھی ایمان لایا، ابو بکر و عمر بھی ایمان لائے۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ ہر حال میں نبی اپنے یاروں کو یاد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور عجیب حدیث، توجہ میری توجہ، حدیث میں آتا ہے، ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا، ایک بکری کو بھیڑیے نے اٹھا لیا اور بھاگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ چرواہا بھی پیچھے بھاگا، اس نے بکری چھڑوا لی، اس نے چرواہے نے بھیڑیے سے بکری چھڑوا لی۔ تو بھیڑیا بول پڑا، اس نے کہا یوم السبت، جب فتنے کا دن ہوگا بتاؤ بکری میرے قبضے میں ہوں گی، کون چھڑائے گا؟ فتنے والے دن بکریاں کون چھڑائے گا؟ اب تو نے چھڑوا لی ہے۔ تو جب یہ بات میرے آقا نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت لوگ کہنے لگے سبحان اللہ کا بھیڑیا بھی بولتا ہے، سبحان اللہ بھیڑیا بھی بولتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اس پر ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر بھی ایمان لائے کہ بھیڑیا بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میرے آقا کے دو یار تھے نہیں، لیکن میرے آقا نے جہاں اپنی بات کی تو وہاں اپنے دونوں یاروں کا بھی تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور، ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی، یہ پکی پکی باتیں، کچی نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ عام لوگوں کی لکھی ہوئی کہاوتیں نہیں ہیں، سچی اور پکی باتیں۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، شمائل ترمذی کی روایت ہے، اس نے میرے آقا سے کچھ مانگا، عورت نے کچھ مانگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابھی چلے جاؤ پھر آنا، ابھی چلی جاؤ پھر آنا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت امام اہل سنت رحمہم اللہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ جب عورت کو فرمایا ابھی چلی جاؤ پھر آنا، تو عورت نے یہ سوچا کہ میں جب دوبارہ آؤں گی تو آقا تو بیمار ہیں، کہیں فوت ہی نہ ہو جائیں، تو پھر میری ضرورت کون پوری کرے گا؟ تو عورت نے پوچھا
اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے جو فرمایا پھر آنا تو دوں گا نا، تو میں آؤں اور آپ پھر ہوں نا تو پھر فرمایا پھر ابو بکر کے پاس جانا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نبی اپنے یار کو یاد رکھتا ہے، میں چلا جاؤں تو ان کے پاس جانا، یہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ میرے بعد میری مسند کے وارث ابو بکر ہوں گے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک عجیب حدیث نقل کروں، یہ حدیث مظاہر حق میں بھی ہے۔ ایک بات، یہی حدیث یہ مشکات کی شرح ہے، اس میں بھی موجود ہے، 2 حوالے میں نے دیے ہیں، اور یہی روایت اور بھی کافی کتابوں میں موجود ہے، اور بات بڑی عجیب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ادارے اونٹ لیے۔ کیا لیے؟ ادارے اونٹ لیے اس سے ادھار پر کہ میں پیسے دے دوں گا۔ سودا ابھی کیا اور کیا فرمایا کہ اونٹ دے دو، کہ پیسے دے دوں گا، اونٹ مجھے دے دو۔ اس دیہاتی نے اونٹ دے دیے میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا نے اس کو ابھی پیسے دیے نہیں، وعدہ فرما دیا کہ میں اونٹ کے پیسے دوں گا۔ تو وہ گیا نا بیر دیہاتی، تو اس دیہاتی کو ایک صحابی ملے، انہوں نے فرمایا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر میں آپ سے قرضہ لینے کے لیے آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں تو پھر میں قرضہ کیسے لوں؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھو، جھوٹے قصے حکایتیں سن کر دماغ نہ خراب کرو۔ عقیدہ ہے، نبی کے یار ہیں، نبی کے دلدار ہیں، آج بھی نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ جب نبی نے جدا نہیں کیا، ہم کون جدا کرنے والے ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اس نے کہا دیہاتی کو راستے میں ایک صحابی ملے، فرمایا جاؤ نا ابھی پوچھ کے آؤ کہ میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو میں قرضہ کس سے لوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد یہ میرا اونٹوں کا قرضہ ابو بکر صدیق ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ بہر گیا تو وہ صحابی پھر کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا ابھی پھر جاؤ اور ان سے عرض کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں قرضہ لینے کے لیے آؤں اور ابو بکر صدیق بھی نہ ہوں تو قرضہ کیسے سے لوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت عمر سے قرضہ لے لینا۔ یہ ترتیب بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد پھر یہ ہوں گے۔ وہ بہر گیا تو صحابی نے کہا پھر چلے جاؤ اور پوچھ کے آؤ اللہ کے نبی اگر میں حضرت عمر کے پاس ہوں اور وہ بھی نہ ہوں تو قرضہ کیسے لوں؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا پھر عثمان غنی سے لے لینا رضی اللہ تعالی۔ وہ کہنے لگے، وہ بیر گئے تو انہوں نے پوچھا کیا جواب ملا؟ کہا جواب یہ ملا کہ عثمان غنی سے لے لینا۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی رسول نے کہ پھر جاؤ ان سے پوچھو کہ اگر میں قرضہ لینے کے لیے آؤں اور مجھے عثمان غنی بھی نہ ملیں تو پھر کیا کروں؟ تو میرے آقا کا جواب بہت عجیب ہے، ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور میں نے بتایا اور کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو قرضہ لینے کے لیے آئے، عمر ابو بکر بھی نہ ملیں اور اس حضرت عمر بھی نہ ملیں اور عثمان غنی بھی نہ ملیں، تو فرمایا پھر تو زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ جب ابو بکر بھی نہ رہے، عمر بھی نہ رہے، عثمان بھی نہ رہے، تو زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ پھر تو تجھے بھی مر جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو نبی نے ترتیب بتائی ہے اور اپنے یاروں کا کیسے عجیب الفاظ میں تذکرہ فرمایا کہ پھر یہ تینوں نہ رہے تو زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ تجھے تو مر جانا چاہیے۔ مسجد نبوی، کیا کہا میں نے؟ مسجد نبوی، توجہ میری طرف۔ آج بھی طریقہ یہی ہے کہ جب مسجد کی بنیاد رکھی جائے تو بزرگوں کو کہتے ہیں بزرگوں آپ پہلے اینٹ رکھ دیں، بزرگوں آپ بھی اینٹ رکھ دو، چلو آپ بزرگ ہیں آپ بھی رکھ دیں، تو بزرگوں سے اینٹیں رکھواتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارا نہیں، یہ طریقہ میرے آقا کا ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو سب سے پہلے اینٹ میرے آقا نے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔
फिर आपने ईंट का फरमाया अबू बकर सिद्दीक को कि अब ईंट आप रखो। मेरे आका के बाद सिद्दीक अकबर ने ईंट रखी। फिर फरमाया हज़रत उमर से कि अब ईंट आप रखो। फिर हज़रत उमर ने ईंट रखी। फिर हज़रत उस्मान गनी से फरमाया अब ईंट आप रखो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने ईंट रखी। तो देखो मेरे नबी ने तो मस्जिद की बुनियाद में भी यारों को नहीं भूले। क्यों कि मेरे आका के जाने के बाद मेरे आका के मिंबर को, मस्जिद को इन लोगों ने ही आबाद करना था। तो मेरे आका उनको भूले नहीं, जुदा रखा ही नहीं। तो हम कौन होते हैं नबी के यारों को नबी से जुदा करने वाले? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह चारों यारों का तज़किरा किया है। चारों यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह अजमाइन, ये चारों खुलफ़ाए राशिदीन हैं। चारों की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। चारों को मानना बख्शिश के लिए ज़रूरी है। इनमें से एक की भी तौहीन करेगा ईमान से खाली है। तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खुद फरमाते हैं, क्या एक हदीस में तरतीब से चारों का तज़किरा किया। फरमाया अरहमु उम्मती बि उम्मती अबी बकरन, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा मेहरबान अगर है, उम्मत पर मेहरबान है तो वो अबू बकर हैं। कह दो रज़ी अल्लाह ताला। फरमाया व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, अल्लाह के काम में, अल्लाह के दीन के मामले में अगर बहुत सख्त हैं तो वो हज़रत उमर हैं। व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान, और हया के एतबार से सबसे ज़्यादा अगर कोई सच्चे हैं तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं। और व अक़वाहुम अली, अगर फातिमा, अगर फ़ैसला हो कोई झगड़ों का तो सबसे ज़्यादा फ़ैसला करने में अल्लाह ने जिसको मलका दिया, जिसको इज़्ज़त बख्शी, वो अक़ज़ाहुम अली हैं, वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हैं। नबी ने सबको साथ रखा है। ये सब नबी के यार हैं। हम सबको मानना ईमान का हिस्सा समझते हैं। और पहले इस तरतीब में सबसे पहले मेरे आका ने अपने बाद हज़रत अबू बकर का तज़किरा किया रज़ी अल्लाह ताला। तवज्जो, एक दफ़ा मस्जिद नबवी में मेरे आका थे, मस्जिद नबवी में मेरे आका मौजूद थे। तो हज़रत मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। एक रिवायत में है मेरे आका ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक का हाथ भी पकड़ा, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म का हाथ भी पकड़ा। ख़ुद मेरे आका दरमियान में खड़े हैं। फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन भी यूं ही इकट्ठे उठेंगे। सुभान अल्लाह। दरमियान में आका होंगे, दाएं बाएं अबू बकर उमर होंगे। मेरे नबी ने तो उनको उस वक्त के लिए भी नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। फरमाया इस तरह क़यामत के दिन उठेंगे। अब मैं एक वाक़या नकल करके फिर मैं हज़रत सिद्दीक अकबर की वफ़ात पर दो चार बातें करता हूँ। वक्त काफ़ी हो रहा है, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमैन, ये सब यार हैं आपस में। ये सब क्या हैं? सारे बोलो नबी, ये सब क्या हैं? यार हैं। यार मोहब्बत है, यार हैं, दोस्ती है। ये भी आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ते, सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहे। अच्छा, मैं एक वाक़या अजीब नकल करता हूँ जिससे इन सब की मोहब्बत का अंदाज़ा होगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए। कौन बीमार हुए? बोलो भी, बोलो। अल्लाह के ताला अन्हु बीमार हो गए। आप बताएं, जो मुश्किल कुशाओं कभी बीमार होता है? बोलते नहीं हो यार, बोलो ना, खुदा को नहीं। इधर वालों मुराकबे में हो, पता नहीं को हाँ हूँ ही करते रहो। मुझे समझ आए कि बात समझ आ रही है। जो बीमार होता है वो मुश्किल कुशा होता है? अल्लाह बीमार होता है? वो बीमारी से पाक है। तो जो बीमार होता है वो मजबूर होता है, वो बंदा होता है, वो मुश्किल कुशा नहीं होता। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह बीमार हो गए। इन तीनों यारों ने कहा, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को पता चला कि हमारे यार बीमार हो गए। कहा चलो उधर चलते हैं और यार की खैरियत पूछते हैं। यार के दरवाजे पर गए। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान तीनों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से मिले, गपशप लगती रही, बैठे रहे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने मुनासिब न समझा, वो ज़बरदस्त आप सखी थे, अल्लाह अकबर, और नबी का हर यार सखी, क्योंकि नबी जो सखी, उस्ताद जो सखी, शागिर्द भी तो वैसे, अल्लाह अकबर। तो ये एक मुस्तकिल उन्वान है, इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने अच्छा न समझा कि मेरे यार मेरे दर पर आए हैं और कुछ खाए पिए बगैर ही चले जाएं, तो मैं कुछ ना कुछ इनके लिए घर में से ला दूं और इनको पेश करूं। घर तशरीफ़ ले गए और कुछ मिला नहीं, खाना वगैरह था नहीं, हालात गुर्बत के, तंगी के थे। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह के घर में शहद पड़ी थी। क्या पड़ी थी? शहद किसका नाम है? अच्छा, मैंने कहा शायद मर्द का नाम है। हाँ, माखी को शहद कहते हैं, ऐसा ना भाई। शहद पड़ी थी। तो एक चमकदार प्लेट थी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने उस प्लेट में शहद डाली, उस प्लेट में शहद डाली। तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो भैया, इधर देखो, इधर। शहद को प्लेट में डाला और फरमाया, मेरे घर मेरे यार आए हैं, खाली ना जाएं, चलो और तो कुछ नहीं, जो चीज़ मौजूद है यही मैं पेश कर दूं। और अरबी का एक मकूला है, इदा जाल उल्फा ज़हबल कुल्फा। क्या माना कि जब मोहब्बत हो जाए तकल्लुफ़ नहीं होता, तकल्लुफ़ नहीं, जो चीज़ मौजूद है ठीक है पेश कर दो। दाल पकी है, मेहमान आए, चलो दाल खा लो, बाद में देखा जाएगा। शरीयत ने मेहमान नवाजी के तरीके भी बताए, और हमें तरीका नहीं आता। वो भूख से मरा हुआ गर्मी में आया है, आते तुसा थोड़ी देर सुम हो, वन असा टुक्कर पका गिनू। वो मुर्गी लाता है, बनाता है, रोटी आटा, ये करते करते 3-4 घंटे वो पहले भूख से मर रहा है और उसको कहता है सुम हो। तो भूखे नदर को कितना आंधे बड़ा। तो दीन सिखाता है कि मेहमान नवाजी कैसे करें। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने शहद को प्लेट में डाला, शहद को प्लेट में डाला और लेकर आ रहे थे कि यारों को पेश करूं, तो एक बाल उसमें गिर गया और बाल को हज़रत अली और मुर्तज़ा ने देखा नहीं, पता नहीं चला कि बाल गिर गया है। देखो, दाढ़ी का बाल, सर का बाल, बाल गिर गया उसमें। और बाल शहद में गिर जाए तो फूंके से निकल जाता है, उसको खींचना पड़ता है ना। पता नहीं चला हजरत को कि बाल भी आ गया है। वो ले आए और यारों के सामने रखा कि लो, ये मेरे घर में था, इसको कबूल करो। अब सब ने देख लिया कि शहद में बाल आ गया है, तो वो कहने लगे, यार जो थे, मोहब्बत जो थी, उल्फत जो थी, तो कहने लगे अब कोई ऐसी खुशी की बात करो, ऐसी बात बेहतरीन करो जिस बात में शहद का नाम भी आए, प्लेट का नाम भी आए और बाल का तस्करा भी हो, तीनों बातों का तस्करा हो। पहले कोई लतीफ़ा, कोई बात, कोई मुस्कराहट, कोई ऐसी बात करो सारे, और उसके बाद इसको खाएंगे। तो सब ने कहा, हम में सबसे बड़े आलिम भी और सबसे बड़े भी अबू बकर हैं, कहते रज़ी अल्लाह। तो उन्होंने कहा पहले बात ये शुरू करें, और बात में तीनों चीज़ों का जिक्र हो, शहद का भी, बाल का भी और प्लेट का भी। तो सब देख रहे थे कि बड़े क्या फरमाते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने बात शुरू की, फरमाया कि इस्लाम ज़्यादा चमकदार है इस प्लेट से। क्या कहा मैंने? इस्लाम, बोलो बोलो, इस्लाम ज़्यादा चमकदार है। बेशक इस्लाम चमकदार है, हम जैसे नाम के मुसलमानों ने उसको दागदार कर दिया। इस्लाम ज़्यादा चमकदार है इस प्लेट से, और इस्लाम के मसाइल ज़्यादा बारीक हैं इस बाल से। इस्लाम के मसाइल ज़्यादा बारीक हैं, और यहाँ तो हर आदमी मुफ्ती है, उसको कुछ भी नहीं पता फिर भी टांग अड़ा देता है। इस्लाम के मसाइल ज़्यादा बारीक हैं इस बाल से, और इस्लाम पर चलना में ज़्यादा मिठास है इस शहद से। सुभान अल्लाह। जो सही जिक्र करता है उससे पूछो इसका लुत्फ़ कितना है, जो सही माने में नमाज पढ़ता है उससे पूछो कि मिठास कितना है, जो कुरान की तिलावत करता है शौक़ से उससे पूछो कि तिलावत में मज़ा कितना है। फिर मैं दोहराता हूँ, यार अव्वल ने फरमाया
کہ اسلام زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے، اسلام کے مسائل زیادہ باریک ہیں اس بال سے، اور اسلام پر چلنے میں مٹھاس ہے زیادہ اس شہد سے۔ سبحان اللہ۔ سارے یار خوش ہو گئے، خوب مسکرائے، فرمایا خوب آپ نے فرمایا۔ اب اشارہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد درجہ حضرت عمر کا ہے، فرمایا اب آپ بولو کچھ، آپ فرماؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب کمال کی بات سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن جنت زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے۔ کیا کہا میں نے؟ جنت زیادہ، بولو بھی بولو، جنت زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے، اور جنت کی نعمتیں زیادہ میٹھی ہیں اس شہد سے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کی نعمتیں زیادہ میٹھی ہیں اس شہد سے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کی حور کو اگر اللہ فرما دے کہ تھوک دے، فرمایا وہ سمندر میں تھوک ڈال دے تو ساری دنیا کا سمندر کا پانی بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ تو جنت زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے، جنت کی نعمتیں زیادہ میٹھی ہیں اس شہد سے، اور پل صراط کے اوپر جو بال ہے وہ زیادہ باریک ہے اس بال سے۔ سبحان اللہ۔ خوب ہنسے یار۔ انہوں نے فرمایا اب اس کے بعد عثمان بن عفان کا نمبر ہے، اے عثمان صحیح آپ کا نمبر جو تیسرا نبی نے فرما دیا، اب آپ بات سنیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا قرآن زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے۔ سبحان اللہ۔ اندھوں کو نہیں نظر آتا قرآن چمکتا ہے جی، بلکہ ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں محمد ابن کعب ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کو دیکھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بدقسمت ہے، محروم القسمت انسان ہے جس کو روزانہ قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ بدقسمت انسان ہے۔ فرمایا قرآن زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے، قرآن کی تلاوت میں زیادہ مزہ ہے اس شہد سے۔ سبحان اللہ۔ بے شک کر دیکھو تو صحیح، قرآن زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے، قرآن کی تلاوت میں زیادہ مٹھاس ہے اس شہد سے، اور قرآن کی تفسیر زیادہ باریک ہے اس بال سے۔ ہر آدمی مفسر نہیں بن سکتا، قرآن کی تفسیر زیادہ کرنا زیادہ باریک ہے اس بال سے۔ سب نے کہا سبحان اللہ۔ اب نے کہا کہ ہم آئے ہیں جس یار کے گھر، اب یار بھی تو بات کرے نا، ہم جن کے مہمان ہیں اب وہ میزبان بھی تو بات کرے، مہمانوں تو بات کر دی ہے تو مہمان میزبان کی بات بھی کمال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، رسول اللہ کے وہ داماد ہیں عظیم، اور حسنین کے وہ ابا جان ہیں۔ عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا میرے مہمانوں کے چہرے زیادہ چمکدار ہیں اس پلیٹ سے۔ سبحان اللہ۔ مہمانوں کے چہرے زیادہ چمکدار ہیں، بولو بھی بولو، مہمانوں کے چہرے زیادہ چمکدار ہیں اس پلیٹ سے، اور مہمانوں کی باتیں زیادہ میٹھی ہیں شہد سے۔ مہمانوں کی باتیں زیادہ میٹھی ہیں اس شہد سے، اور مہمانوں کے دل زیادہ باریک ہیں اس بال سے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں اس سے دشمنی معلوم ہوتی یا دوستی معلوم ہوتی؟ بیمار جو کسی کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، محبت ہوتی ہے تو پوچھنے جاتا ہے، ایسا کون کسی کے پاس جاتا ہے؟ تو نبی کے یار آپس میں بھی یار ہیں، نبی کے سارے یار نبی کے بھی یار ہیں، نبی نے ان کو چھوڑا نہیں، اور قیامت کے دن بھی چھوڑیں گے نہیں، اور آج بھی قبر میں ساتھ سلائے، چھوڑا نہیں۔ تو ہم نہ نبی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ نبی کے یاروں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ان یاروں میں پہلا درجہ حضرت ابو بکر کا ہے، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ ایک بات بس اس کے ساتھ وفات کی بات کرتا ہوں۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے۔ کون سی تاریخ؟ یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، توجہ۔
आपने बड़ी बातें सुनी होंगी कि फलाना फौत हुआ, उसकी ये फजीलत है, ये शान है, ये मर्तबा है, ये बात है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो अजीब भी नहीं, सिर्फ अजीब नहीं, अजीब तर है, अजीब तर है। हाय, मौत तो सबको आनी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा, सब पे मौत आनी है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ की मौत का कहना ही क्या, हर चीज़ में नबी के बराबर बराबर साथ साथ चले हैं। तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हैं। क्या कहा मैंने? कौन शहीद हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? शहीद हैं। बस भी बंद कर दो अल्लाह वाले। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत मिली, आप शहीद हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी शहीद हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी क्या हैं? भी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वो भी शहीद हैं। रसूलुल्लाह भी शहीद हैं, अबू बकर सिद्दीक़ भी शहीद हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहर दिया गया, हाय, अबू बकर सिद्दीक़ को भी जहर दिया गया। मेरे आका को भी जहर यहूदियों ने दिया, अबू बकर सिद्दीक़ को भी जहर यहूदियों ने दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाने में जहर दिया गया, अबू बकर सिद्दीक़ को भी खाने में जहर दिया गया, हाय। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बुखार से शुरू हुई, सिद्दीक़ अकबर को भी तकलीफ बुखार से शुरू हुई। मेरे आका भी 2 हफ्ते तकरीबन बीमार रहे, सिद्दीक़ अकबर भी 2 हफ्ते बीमार रहे। सुभान अल्लाह, अजीब इत्तेफाक, कमाल, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने यारी ऐसे चुने। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जहर दिया गया। मेरे आका का विसाल भी सोमवार को हुआ, इंतकाल सोमवार को हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल भी सोमवार को हुआ। कोई पटाखे ना करो भाई जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल भी, बोलो बोलो, सोमवार को हुआ। मेरे आका का जनाजा भी रात को उठाया गया, आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को भी का जनाजा भी रात को उठाया गया। रसूलुल्लाह को भी रात में दफन किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को भी रात में दफन किया गया। मेरे अबू बकर सिद्दीक़ ने बुलाया था, हजरत, तवज्जो मेरी तरफ, अबू बकर सिद्दीक़ ने बुलाया था अपने यार को, अली उल मुर्तज़ा को, शेर खुदा को, फरमाया था मेरा यार, आपने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया है, मैं चाहता हूँ उन्हीं हाथों से मुझे भी गुस्ल दो। हाय, अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने मेरे आका को गुस्ल पाक दिया था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी अली उल मुर्तज़ा ने गुस्ल दिया था। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन की चादरें 3 थी। मेरे आका की कफन की चादरें कितनी थी? 3 थी। मेरे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी से पूछा, सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा से पूछा, ऐशा मेरी बेटी ये बताओ रसूलुल्लाह को कितनी चादरों में कफन मिला? का 3 में। फरमाया ये 2 मेरी पुरानी चादरें हैं, 1 चादर नई ले लेना, मुझे भी 3 चादरों में कफन देना। तो ऐशा तो सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, अबू जान क्या आपके लिए कफन की नई चादरें भी नहीं ले सकते? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अजीब जवाब दिया। आपने फरमाया, ऐशा जिंदों को नए कपड़ों की ज़रूरत हुआ करती है, जो फौत हो जाए उसको नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है? अल्लाह राज़ी हो गया तो इससे भी बेहतर कफन मुझे मिल जाएगा। तो आका को कफन मिला 3 चादरों में, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को भी कफन मिला 3 चादरों में। जिस चारपाई पर लिटाकर मेरे आका को गुस्ल पाक दिया गया था, उसी चारपाई पर अबू बकर सिद्दीक़ को लिटाकर गुस्ल दिया गया है। हाय, मेरे आका का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाया, हर एक ने अलहदा पढ़ा। नबी जिंदा हो तो फिर भी नबी इमाम होता है, नबी दुनिया से चला जाए तो फिर भी इमाम होता है। मेरे आका से खुद पूछा था कि जनाजा आप पर कैसे पढ़ा जाए? फरमाया टोलियाँ टोलियाँ बनाकर आना, दुरूद सलाम पढ़ना, वो अल्फाज हदीसों में मौजूद हैं कि ये पढ़ना। तो फिर पहले फरमाया कुछ देर के लिए मेरा कमरा खाली कर देना, फरिश्ते आएंगे, उसके बाद फिर हजरात मुहाजिरीन आएंगे, फिर अंसार आएंगे, फिर वल्लदीन तबअहुम बेहसान आएंगे, फिर बच्चे आएंगे, फिर औरतें आएंगी, हर एक मुझ पर पड़ेगा, उसके बाद मुझे दफन करना।
तो सिद्दीक अकबर का जनाजा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने पढ़ाया। नबी नबी होता है, नबी जिंदा रहे फिर भी इमाम नबी होता है, नबी दुनिया से चला जाए तो फिर भी इमाम नबी होता है। इसलिए मेरे आका का इस तरह तो जनाजा नहीं हुआ कि जैसे एक इमाम आगे होता है, पीछे सफ़ें बनती हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, बस 10-10 बंदे आए, टोलियाँ बनाई, दुरूद और सलाम पढ़ा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चारपाई पर उठाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी उसी चारपाई पर उठाया गया। और अजीब बात, जब मेरे आका का इंतकाल पाक हुआ तो कद अदलमल मदीना, मदीना में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दुनिया से जाने का वक्त आया तो उस वक्त भी मदीने में अंधेरा ही अंधेरा था, गम ही गम था, चीखो पुकार थी, अजीब कैफियत थी। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि मेरा जनाजा जब तैयार हो जाए, एक अजीब बात वसीयत की। पहले आपने अपनी बेटी से फरमाया, ए मेरी बेटी, जब मैं खलीफा बना हूँ तो क्या चीज़ें ज़्यादा मेरे पास आई हैं? कहा अबू 2 ऊँटनियाँ हैं, मेहमानों को दूध पिलाने के लिए 2 ऊँटनियाँ बैतुल माल से ली थी, एक चीज़। दूसरी एक चादर है, जो मोटी चादर है, पुरानी हो गई है, ये 2 चीज़ें। तीसरा एक लौंडी, एक गुलाम है जो आपकी खिदमत करता है, ये 3 आदमी हैं, 3 चीज़ें ज़्यादा मिली हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया 2 साल 3 महीने तक मैंने खिलाफत की है, मुसलमानों का अमीर रहा हूँ, मैंने जितनी तनख्वाह ली है वो तनख्वाह सारी वापस कर देना। मेरा फलाना बाग है उसको बेच देना, उसको बेच कर ये मेरी तनख्वाह भी वापस कर देना। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ तो वो 2 ऊँटनियाँ और एक गुलाम और एक चादर और तनख्वाह, वो बाग बेच कर उसकी सारी तनख्वाह इतनी मुद्दत की वो अबू बकर सिद्दीक के ज़रिए से, आपके हुक्म से जब हजरत उमर बिन खत्ताब को दे दी गई कि लो ये बैतुल माल की चीज़ें हैं, इसको बैतुल माल में जमा कर दो, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह बहुत रोए। फरमाया अबू बकर, तूने बाद वाले लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है कि तनख्वाह भी वापस कर दी है, खिदमत के लिए जो मिला वो भी वापस कर दिया है। और जब ईमान लाए थे तो मक्के के चौधरी थे, 40,000 दिरहम उनके पास मौजूद था, या इससे भी ज़्यादा रकम थी, और जब दुनिया से जाने लगे तो घर में भी कुछ नहीं था। हाय, 3 चादरें, उनमें कफन मिला, वो 2 चादरें भी पुरानी, एक चादर नई है। इस्लाम का कर्जा, इस्लाम के ऊपर हजरत अबू बकर का कर्जा है, इस्लाम पर अबू बकर सिद्दीक का कर्जा है। और मेरे आका ने खुद फरमाया कि जिसने मुझ पर एहसान किया सबका बदला मैं उतार चुका हूँ। एक अबू बकर हैं जिनका मुझ पर बड़ा एहसान है, बड़ा कुछ उन्होंने मेरे ऊपर लगा दिया है। क़यामत के दिन मेरी तरफ से बदला अबू बकर को अल्लाह देगा। नबी भी अबू बकर सिद्दीक के इस एहसान को मानते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। तो फिर जनाजे का वक्त हुआ, जनाजा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने पढ़ाया। आपने वसीयत की, फरमाया मुझे इस चारपाई पे उठाना जिस चारपाई पर रसूलुल्लाह को उठाया गया है, जाकर मेरा जनाजा, मेरी लाश मुबारक को उस जगह पर रख देना जहाँ मेरे आका की कब्र मुबारक है। वहाँ ताला लगा हुआ था, वहाँ आवाज़ दे देना कि एक यार आपके पास आना चाहता है। अगर दरवाज़ा खुद खुल जाए, ताला खुद खुल जाए, कोई खोलने वाला ना हो, तो फिर मुझे नबी के पहलू में दफन कर देना, वरना मुझे जन्नतुल कबी बकी के कब्रिस्तान में दफन कर देना। हजरत अली अल मुर्तज़ा भी मौजूद हैं, हसनैन करीमैन भी मौजूद हैं, हजरत उस्मान भी मौजूद हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब भी मौजूद हैं, ये सब हजरत जलील कद्र मौजूद हैं। हैरान हैं कि क्या बात, अब्बा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा गए हैं, तो लाश को ले गए, हाय मेरे आका के रोज़ा के पास रखा, और हजरत अली अल मुर्तज़ा ने आवाज़ दी कि यार आना चाहता है, आपका क्या इरादा है? दोस्त मिलना चाहता है। तो खुद बखुद ताला खुल गया और एक गैब से आवाज़ आई, उदखुलुल हबीब इलल हबीब फ़इन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन। दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो, पहले आने वाला दोस्त दूसरे दोस्त का मुंतज़र है। पहले रसूलुल्लाह थे, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक आए,
मेरे आका ने फरमाया मैं मुंतज़िर हूँ। दरवाज़ा खुल गया, अबू बकर सिद्दीक को हुजूर के पहलू में सुला दिया गया है। वो आज भी सो रहे हैं, क़यामत तक सोते रहेंगे। जब तक नबी जिंदा थे पहरा अबू बकर और उमर का था। अब नबी कब्र मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। आपके दो वजीर आपके पहलू में हैं, दो यार आपके पहलू में हैं, दो नौकर आपके पहलू में हैं, दो खादिम नबी के पहलू में हैं। जब तक नबी जिंदा थे पहरा वो देते थे, अब दुनिया से चले गए हैं, क़यामत तक नबी का पहरा भी, नबी के यारों का पहरा भी अल्लाह दे रहा है। सुभान अल्लाह। वो सिद्दीक अकबर है जिसकी वफात यूं हुई है। इसलिए हम हर सहाबी का जिक्र इबादत समझते हैं, हम सब सहाबा का जिक्र करना खैर समझते हैं, बरकत समझते हैं, इबादत समझते हैं। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह अगर औलाद दे तो अपने बेटों का नाम अबू बकर के नाम पर, उमर के नाम पर, उस्मान के नाम पर, अली के नाम पर ये नाम रखो। ये नबी को प्यारे लगते हैं, नबी के यार हैं, जन्नत में भी हुजूर के साथ होंगे। अपनी औलादों का नाम भी ये रखो और इन सब का तस्करा करो, सबसे मोहब्बत करो, ना इनके खिलाफ कोई बात करो, ना इनके खिलाफ कोई बात सुनो, ईमान काबू रहेगा। मैं शाह अब्दुल अजीज रहमुल्लाह की बात नकल करके बात ख़त्म करता हूँ। वो फरमाते हैं कब्र में जहाँ और सवाल होंगे वहाँ ये भी सवाल होगा कि नबी के चार यार अबू बकर व उमर, उस्मान व अली, इनके मुतालिक तेरा क्या ख्याल था। फरमाया ये जवाब लिख लो, मुहर लगा लो और इसको ज़ाफ़रान से लिखो, अपने पास रखो। फरमाया कब्र में नबी क्या जैसे सवाल होगा, मन नबियों का, तेरा नबी कौन, वहाँ ये भी सवाल होगा कि नबी के यार कैसे थे, इन पर तेरा क्या अकीदा था, क्या एतकाद था, ये भी कब्र में सवाल होगा। भाई मेरी बात आपको समझ आ गई है? अच्छा ये देखो, मैंने आपको कितनी उंगलियां दिखाई हैं? सारे सारे बोलो। ये सारी बराबर है? बराबर नहीं है ना, किसी की बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये शहादत वाली उंगली है, इसको मुशीरा कहते हैं, इशारा करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब खतीब बयान करे तो इससे इशारा करता है, ये मुशीरा है। तवज्जो, ये दरमियान वाली है, वुस्ता। ये मुशीरा छोटी है, दरमियान वाली बड़ी है, ये उंगली फिर इससे छोटी है, ये चौथी बिल्कुल छोटी है। उलमा ने अजीब बात लिखी है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों की तरतीब यूँ नहीं थी, तरतीब यूँ नहीं थी, यूँ नहीं थी। क्या थी? फरमाया सबसे पहले ये मुशीरा उंगली बड़ी थी, फिर दरमियान वाली इससे कुछ छोटी थी, फिर उसके बाद वाली ये तीसरी उंगली उससे छोटी थी, फिर चौथी आखिरी ये बिल्कुल छोटी थी। फरमाया ये तरतीब क्यों है, ऐसा क्यों है? सारी दुनिया की उंगलियों की तरतीब तो यूँ नहीं है, मेरे आका की उंगलियों की तरतीब क्यों है? तो अल्लामा खालिद महमूद रहमहुमुल्लाह ताला की किताब है अल अबकात, अबकात किताब का नाम है, उसकी पहली जल्द में लिखा है एक तफसीर के हवाले से। फरमाया ये इसमें नबी अपने चार यारों की तरतीब बता रहे हैं कि बड़े अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान हैं, फिर हज़रत अली हैं। इस तरतीब से अल्लाह ने नबी की उंगलियां भी यूं बनाई ताकि दुनिया को पता चले कि जैसे नबी के अंगूठे जैसे नबी जैसा कोई नहीं, इसी तरह नबी की उंगलियों जैसा भी कोई नहीं। अगर कोई किसी की उंगली की तौहीन करे तो वो उस बंदे की तौहीन है, अगर नबी के यारों की तौहीन करे तो नबी की तौहीन है। तो कौन वादा करता है अपने बेटों का नाम नबी के यारों के नाम पर रखेंगे? बोलो भाई इंशाअल्लाह, और इनका तस्करा करते रहो। अल्लाह हमारे कहने को, सुनने को, सुनाने को अपनी दरबार आलिया में कबूल